जीडी गोयनका फिरोज़ाबाद पब्लिक स्कूल में लाइव एयर शो का प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ। इसमें मैजिक शो, टैटू आर्ट, पोट्री शो, कठपुतली शो आदि का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही खान पान और अन्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया गया। अब आएगा सांप, देखो ये, देखो अब सांप आएगा। क्या नाम है आपका? ओह अच्छा, उनको बड़ा नमस्ते बोलना है? अभी है वो? अरे वाह, कहाँ आप? वो सांप को नचा रहा है वो, देखो। ये जो उनके फॉर्म में है, स्वाति गुप्ता नाम के फॉर्म है, ठीक है, तो इनसे ले लेना। हमारे घर में आना पड़ता है। अरे इधर आइए यार, अरे इधर आइए भाई मेरे। बोलो अब तो हमारे इस कॉलेज में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जो भी गार्जियंस हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पे जितनी भी जैसे कि हमारी साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे एयर जो है एयरक्राफ्ट से शो भी हुए हैं। यहाँ पे कठपुतली का भी शो रहा और सभी बच्चों के लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था रही। और हमारे स्कूल में क्या क्या नई चीजें आने जा रही हैं भविष्य में बच्चों के लिए, फिरोजाबाद के जो भी बच्चे हैं अगर अपने नए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो हमारे जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद में आए और अपने एडमिशन कराएं और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे फिरोजाबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। मेरा नाम शुभ यादव है और मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ और मैं अभी यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरे बोर्ड भी आने वाले हैं और यहाँ पे सभी टीचर्स ने बड़ी अच्छी तैयारी कराई है हमारे लिए। तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं एक बोर्ड में और फिरोजाबाद जिले में अपना नाम स्थापित करूंगा। मैडम, ये आपकी शॉप के सामने BI स्टेटर, इसमें ज्यादातर जनरल नहीं हाउस होल्ड है, बच्चों के आइटम्स हैं, किचन आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स भी हैं। ये कहाँ से हैं आप? हम गांधीनगर से फिरोजाबाद से। तो ये जगह जगह आपके डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आपको कुछ फायदा वगैरह होता है कि नहीं होता है? हाँ, फायदा होता है, कस्टमर मिलते हैं, सेल भी होती है। अरे मैडम, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ये सिटी में बहुत सारे महंगी शॉप्स लेकर के लगाते हैं, वो करते हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं होता है, तो उन दुकानदारों से क्या करना चाहेंगे? डिस्प्ले होना चाहिए पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बीच में एक प्रचार प्रसार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए और क्या। और ऐसी एग्जीबिशन से हाँ, अब ऐसी एग्जीबिशन से हमें ये फायदा है, ये कुछ पैसे नहीं लेते हैं, हमारा प्रचार भी हो रहा है, इनका भी हो रहा है। ऐसी ज्यादा होनी चाहिए शहर में। अब जैसे फिरोजा क्लब में लगती है, वो क्या बहुत ज्यादा अमाउंट भी ले लेते हैं और उसके बाद हमें छोटी छोटी मिलती हैं दुकानें, वहाँ और भी दुकानें होती हैं, तो इतनी सेल नहीं हो पाती है। पर जैसे अब ये स्कूलों ने स्टार्ट कर दिया, ये अच्छा है, ऐसे ही होनी चाहिए। ये इन पे खिलौनों पे डिस्काउंट वगैरह देते हैं कुछ? क्या करते हैं? हाँ, डिस्काउंट देते हैं। मेन क्या, कस्टमर आता है तो लौटना नहीं चाहिए जी। कुछ भी है 10-50 रुपए कम कर लो, कोई नहीं, लेके जाए अपना। तो फिर कैसे होता होगा जब आपको रेट टू रेट या कैसे भी है? ये थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं कभी कभी, तो हमें ये भी होता है कि हम कुछ भी नहीं कमाते हैं, दे देते हैं। यही है कि इतना हम कार्टून भर भर के लाते हैं, तो कम से कम अपना घर लेके जाए, किराया भाड़ा और निकलना चाहिए। यही रहता है। शुभ नाम आपका? अंजलि वर्मा जी। आज के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, बेरोजगारों के लिए ये है, काम करने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं है। जी ऐसे भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैम ने करा है, जी घर से हाथ से बनाकर, और बहुत कम बजट में हो जाते हैं ये स्टार्ट कर। घर बैठे आप काम कर सकते हो। जैसे मेरी भी कोई शॉप नहीं है, मैं घर से ही करती हूँ, तो बहुत कम बजट में हो जाते हैं ये काम। अब तो बहुत बहुत अलग अलग चीजें भी हो गई हैं जो आप कर सकते हो, जरूर नहीं है उनमें पैसा ही लगाना है, ये भी है। मैं समझता हूँ दुकानों का किराया भी आए तो अच्छा है। और क्या, दुकानों का आप देखो, मीटर भी है उनके, जो उनसे कहते हैं आते नहीं गए तुम्हारा काम तुम देखो। बॉक्स दे, इसका मैगी बाउल दे, इसका दे, इसका दे, सामान को बॉक्स में रख दो, देखना होगा तो खोल के वही तो। अरे नहीं, मैं बॉक्स में डाल दूंगी इनके बॉक्स, इनके बॉक्स में डाल दूंगी। चूर है, खोल लगा जी मैम, आपने ये जीडी गोयनका की प्रदर्शनी में आपने शॉप लगाई है, तो पहली बात तो अपना नाम परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम दिव्या जैन है। आपका शॉप का नाम? अरिहंत आर्ट एंड क्राफ्ट्स। जी, आपने ये सारा अरेंजमेंट किया है? हाँ, ये सारा हैंडमेड आर्टिकल्स हैं, सब कुछ हाथ से बना हुआ है और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। हम लोग वेडिंग आर्टिकल्स में भी डील करते हैं, साड़ी पैकिंग है, ट्रोसो पैकिंग है, बाकी आपके वेडिंग रिटर्न फेवर्स हैं, हल्दी प्लेटर, मेहंदी प्लेटर, एंगेजमेंट प्लेटर, बाकी आपकी ज्वेलरी, साड़ी, सब रेंज है। और सब किट भी हमारे पास अवेलेबल है, बैग है, अंडरगारमेंट्स किट है, आपकी मेकअप किट है, सब तरह किट अवेलेबल है। एक फैक्ट है कि जो रेडीमेड आइटम होते हैं और जो हैंडमेड आइटम होते हैं, तो हैंडमेड आइटम थोड़ा महंगे पड़ते हैं। नहीं, बट ऐसा हमारे पास नहीं है। हमारे पास हर रेंज में अवेलेबल है। आप स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 35 रुपीज है इयरिंग्स की, और सिर्फ 250 280 में आपको बहुत जो आपकी ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम की ज्वेलरी है ट्रेंडिंग, वो सारी हम बनाते हैं खुद अपने हाथ से। तो सब पहले ये आपके जैसे 35 रुपीज के हैं, ये आपके 100 रुपीज के हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करा सकते हैं, हर रेंज के हमारे पास। और ये वेडिंग में फेवर देने वाले आइटम 10 रुपए से स्टार्ट है बस हमारे पास। शगुन नारियल हैं, आपके प्लेटर्स अवेलेबल हैं। सामान ना एक उसमें रख दो। क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों से जो आराम करते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं अगर आपके हाथ में हुनर है और आप कुछ कर सकते हो, जरूर करना चाहिए। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरी बेटी भी है, बट मैं उसके साथ भी सब कुछ मैनेज करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे अगर क्रिएटिव कुछ करें, हाँ, तो मैं समझता हूँ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मोबाइल से हट करके भी कुछ हाँ है। बहुत अच्छे। सर, नाम आपको होता है? आपका नाम? दिव्या जैन। धन्यवाद। पेंडेंट सेट है, ये मैम है ना, ये इयरिंग्स है, ये बैंगल सेट है। ऐसा होगा ऊपर देखिए, बाल सपना को दे देना, मुझे दे देगी। और मैम, ये एग्जीबिशन में आपने ये लगाई है, शॉप लगाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिक्री हो रही है? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। और यहाँ क्या मतलब फायदा है ऐसी एग्जीबिशन में लगाने का? ये क्या मैम, एग्जीबिशन में लगाने का फायदा तो होता है, देने के लिए एक प्रॉफिट अलग बात होती है। ये है कि हम कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, बस यही है। प्रचार प्रसार हो जाता हाँ, है। एक प्रचार हो जाता है। और बिक्री भी होती है? हाँ, बिक्री भी होती है। दीदी बाजार से यहाँ ग्राहकों का क्या एक रिएक्शन रहता है? गोल्ड का है ना, आपने बात की होगी और समझाया भी होगा। हाँ, क्या रिएक्शन रहता है? ताकि ना मतलब कोई कस्टमर संतुष्ट तो नहीं हो पाते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं, उनको कम बढ़ जो महंगा आइटम है लगा रहता है। और लगभग सिटी के किनारे है, तो वो सोचते हैं कि सिटी में ही खरीदेंगे। हाँ हाँ, मेन बात तो यही है। हर कोई मार्केट भागता है, उससे अच्छा है। आजकल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं खुद इसीलिए ले रही हूँ, और जबकि रिजनेबल रेट है हमारी। और जैसे इसमें तो ना लेकिन आ जाएगी। मैं श्रीजी कलेक्शन, मोनिका अग्रवाल, विभव नगर। ये प्रमोशन कर दीजिए, अपने नंबर होमवर्क बता दीजिए। 7017756634। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे जैन के अंदर नहीं हुआ। अरे आप दिखाइए ना,
क्या बोलना है? ये आपने बच्चों को सिखा रही हैं और आपने डिस्प्ले भी लगाया हुआ है। हाँ, मैंने अपनी पेंटिंग्स भी लगाई हुई है, अपने क्राफ्ट का भी सामान लगाया है सेल के लिए, और मैंने यहाँ पे लाइव पेंटिंग भी दी है बच्चों को, डेमो दिया है, फ्री डेमो, और साथ में टैटू पेंटिंग भी दी है बच्चों को, जिससे कि क्योंकि मैं अपना चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरा स्किल है मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों तक पहुंचे, बच्चे सीखे इस चीज को, बच्चों के अंदर जो कला है, जो पैशन है, वो उनका बाहर निकले। कैसा लग रहा है आपको? बच्चों को भी सिखा रहे हैं और इधर डिस्प्ले भी लगा रखा है आपने। बच्चों को सिखा के ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपनी खुद की स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं। बचपन में आपने कब से मतलब ये पेंटिंग सीखी है? मैं बचपन से पेंटिंग सीखी नहीं है, एक्चुअली मेरे परदादा थे, वो उनके अंदर कला थी है, और उनकी पेंटिंग्स आप जानते हो सार के कॉलेज में लगी हुई हैं आज भी, महात्मा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू की पेंटिंग्स लगी है, मुझे उनके अंदर से कला मिली है। मेरे पापा कहते थे मुझे। क्या पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मुकेश है, मुकेश मित्तल। मेरे दादाजी का नाम विमल चंद जैन है, पापा का नाम मुकेश मित्तल है, और ये कला मुझे अपने परदादा से मिली है, बचपन से मिली, मुझे बचपन से शौक है। विरासत में मिलती है। हाँ, तो आपने सीखी नहीं है, विरासत में मिली है, तो कैसा लग रहा है आपको? विरासत की दी हुई चीज है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे बढ़ाने की, उसको और इम्प्रूव करने की। बहुत अच्छी बात है। बेटा क्या नाम है आपका? ओजस नारंग। आपने पेंटिंग बनाई? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहाँ है, दिखाओ क्या बनाया आपने, दिखाओ। वेरी गुड, ये आपने बनाया, वेरी गुड। चलिए ठीक है। और इनको ये क्या बना रहे हैं बेटा? क्या बना रहे? ये पेंटिंग की है। चलिए इधर। क्या नाम है आपका? अब आप ना थैंक यू। ये जो देखिए हेलो, नमस्कार। आज जीडी गोयनका स्कूल में और एक एग्जीबिशन प्लस एक उन्होंने अपना इवेंट रखा है, उसमें हम लोगों ने एक डिस्प्ले ड्राइंग क्लासेस और डेमो क्लासेस विद एग्जीबिशन के साथ में लगाई है। तो मेरी बेटी ने उसमें अपना सब कुछ जो हैंडमेड था ड्राइंग का वो अपना बनाया है, और ये कला उसको अपने पूर्वजों से मिली है, और पूर्वजों की दी हुई कला गॉड गिफ्टेड होती है। मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी आगे बढ़े इसी चीज में। थैंक यू सर। बिल्कुल, आगे आपकी बेटी जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो मोबाइल का प्रचलन आया है जी, और बच्चे बिल्कुल मोबाइल में लग गए हैं, उनकी सारी आर्ट और जो भी कलाएं हैं, जो भी हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब सीमित रह गई मोबाइल तक। क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही कहूंगी कि सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे कि मेरा बच्चा मोबाइल में जो ड्राइंग कर रहा है वो उस पर कागज पे भी कर सकता है वो ड्राइंग, अगर वो कागज पे ड्राइंग कर रहा है तो उसकी ड्राइंग कागज पर सेफ रहेगी मोबाइल के बजाय। तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी पेरेंट्स की बनती है कि पेरेंट्स को ध्यान देना है कि मोबाइल उनसे ले और उनको कागज और कलम दे और कलर दें, जिससे कि उनकी ड्राइंग भी निखरे और उनकी मेंटेलिटी भी ये हो कि हमें नहीं क्रिएटिविटी करनी है, हमें नथिंग की मोबाइल चलाना है। मोबाइल तो लाइफ टाइम है, लेकिन ये ड्राइंग हमें कभी कभी मिलती है। ड्राइंग ही नहीं है, सारी कलाएं बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को हर कला में रुचि होनी चाहिए। एक पुराना जमाना एक मुहावरा है, कला ही जीवन है। क्या जी बिल्कुल जीवन है। एक अगर कला नहीं है किसी इंसान के लिए तो उसका आना बिल्कुल व्यर्थ है जमीन पे, क्योंकि हम आते किसी उद्देश्य के लिए है, ना कि हम वैसे ही कि हम यूं ही चले आए। तो मैं एक कवि होने के नाते यही कहूंगी कि आते हम उद्देश्य के लिए, और अगर उद्देश्य पूरा हो रहा है तो वही हमारा उद्देश्य आने का। बस इसके एज ए गार्जियन एवं एज ए ऑर्गेनाइजर के तौर पर प्रतिक्रिया जानने के लिए डायरेक्टर श्रीमती विजय लक्ष्मी से भेंट की। एज ए गार्जियन के तौर पे आप हमें रिएक्शन बताइए। एज अ गार्जियन ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अभी जो आज का एयर शो था, एग्जीबिशन की मैं बाद में बात करूंगी, हमारा मेन पर्पस था एयर शो लॉन्च करने का। जो आज का एयर शो था, आई डोंट थिंक सो फिरोजाबाद या फिर इवन आगरा में भी किसी ने भी इतना अच्छा एयर शो कभी देखा होगा। नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट इवन द पेरेंट्स वर सो थ्रिल्ड टू वॉच सच एन एयर शो। हमने इतनी छोटी सी एरोप्लेन को एक्चुअल में उड़ते हुए देखा, हमें उसके फंक्शंस बताए गए, हेलीकॉप्टर के फंक्शंस बताए गए। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम रिपब्लिक डे पे जब एयर शो देख रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने हमारे स्कूल में हो रहा है। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एंड सेकेंडली अबाउट द एग्जीबिशंस, ऑल द पेरेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, एंड इवन जितने भी हमारे ये स्टॉल्स आप देख रहे हैं इस साइड, ये सारे के सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो इट शोज दैट
हाउ मच इम्पोर्टेंस वी गिव टू विमेन एंड विमेन एम्पावरमेंट। हमने सिर्फ विमेन को ये मौका दिया है यहाँ पे आके अपने स्टॉल्स लगाने का, एंड उनका स्टॉल्स भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम थैंक्स टू आवर पेरेंट्स जिन्होंने इतना एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आए, हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच। एज ए पेरेंट मैं यही चाहूंगी कि मेरा बच्चा बचपन से ही हर वो चीज सीखे जो दिल्ली के स्कूल्स में या फिर बाहर के स्कूल्स में प्रोवाइड की जा रही है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है